हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज पूरे देश में धूमधाम से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। घाटों पर इंतजार है ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पूरे देश को और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत फख्र है और गर्व होता है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा का भली भांति खूब जरूरत से ज्यादा बढ़ करके इस मध्य प्रदेश ने हम सब लोगों को यहाँ पर मान सम्मान दिया है, स्वागत किया है। मैं आपको इस संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के कार्यक्रम के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी भाई साहब, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे यहाँ पर आएं और इस समाज के लोगों को, जिन लोगों ने छठ मैया के 72 घंटे के व्रत को धारण किया है, इन सब के बीच में अपने आशीर्वचन दें। आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी भाई साहब। भाई पीछे आ जाओ, पीछे आओ ना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पहुंचे हैं अब, और नहाए खाए खरना अर्घ, ये एक ऐसा पर्व जिस पर हर बिहारी को गर्व। सूर्योपासना की पूरी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 MPCG पर। और बस कुछ ही देर में सूर्य के ढलने के साथ ही उसको अर्घ दिया जाएगा। महिलाएं पहुंच चुकी हैं घाट पे और हर किसी को इंतज़ार है, लेकिन ढलते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद कल का इंतज़ार है, क्योंकि कल एक बार फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। 36 घंटे चलने वाला ये व्रत उपासना, ये परंपरा, ये पर्व, महापर्व जो ना अब सिर्फ बिहार तक या फिर उपलब्ध कराए हैं, पूर्वी यूपी तक सीमित रह गया है, बल्कि पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली की मैं बात करूं तो 800 घाट वहां बनाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। बिहार में तो खैर ये भव्य त्यौहार है और इसको भव्य तरीके से मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन खरना होता है और उसके बाद आज जो है वो ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। निर्जला उपवास होता है। कल फिर सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद ही ये पूरा जो पर्व है और ये जो पूरा व्रत है ये संपूर्ण होगा। इस व्रत को क्यों रखते हैं? इस व्रत को रखने के पीछे उद्देश्य बच्चों की संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। MP छत्तीसगढ़ में भी इस व्रत की धूमधाम से इस व्रत को मनाया जाता है। इस व्रत की बहुत धूम है, इस पर्व की बहुत धूम है, छठ पूजा की बहुत धूम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं और नीचे आप देख सकते हैं सूर्यास्त का समय जो है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से है, वो भी हम आपको लगातार हम आपको बताते रहेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं और उन्होंने भी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। छठ पूजा पर्व की सभी को बधाई दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर में महिलाएं इंतजार कर रही हैं सूर्य देव को नमन करने के लिए, उनको अर्घ्य देने के लिए। जैसे जैसे सूर्य देव ढलेंगे वैसे वैसे अर्घ्य दिया जाएगा और उनसे कामना की जाएगी, उनसे पूरे देश के लिए, अपने घर के लिए, हर किसी के लिए कामना की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने प्रदेशवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं दी, प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। तो भोपाल के छठ घाट से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में महिलाएं जो इस तपस्या, इस व्रत को कहा जा सकता है 36 घंटे से ज़्यादा की तपस्या है ये, और 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व, महापर्व इसे कहा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये अब सिर्फ बिहार या फिर ईस्टर्न यूपी तक सीमित नहीं रह गया है, पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है, अगले दिन खरना होता है और आज अर्घ है, फिर कल सुबह अर्घ दिया जाएगा। तो एक तप है ये व्रत, और ये सिर्फ भारत में ही संभव है कि इस तरह एक परंपरा को, एक व्रत को, एक पूजा को इस तरीके से तपस्या के साथ करना और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना, ये अपने आप में एक ये भारत वर्ष की परंपरा कही जाएगी और ये भारत में ही संभव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भोपाल घाट और
भोपाल में भी, देश को नहीं है पूरे विश्व को है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी आप जरा कल्पना करिए, श्रद्धा के साथ, अगर सूर्य आस्था के भगवान साथ इस गायब पर्व को हो मनाया जाए, जाता है। नई दिल्ली की बात करें, तो 5:30 बजे सबकी नहीं, पूरी सूर्यास्त का सृष्टि समय है, की तब महिलाएं अर्घ्य बनेगी, देंगी। सब कुछ रांची में समाप्त हो 5:06 पर ये समय है, लखनऊ में इसलिए सृष्टि की 5:18 रचना पर ये समय है, कोलकाता में अगर सारे 4:55 अंगों का ये समय विचार है, करें तो सूर्य भगवान को कहाँ स्थान मुंबई में मिलता है? 5:06 पर सूर्यास्त सूर्य होगा। भगवान को वही स्थान मिलता है तो जो ये इकलौता मनुष्य ऐसा के पर्व लिए जिसमें हृदय का सूर्यास्त के समय भी हाथ सूर्य की से पूजा, काम है। उपासना की जाती है। एक अलग ही अगर मनुष्य का हृदय मनुष्य उत्साह का होता है इस पर्व को काम लेकर। करना बंद कर दे, और महिलाएं, आप सोचिए, ये तपस्या है बहुत बड़ी, इतने लंबे समय तक निर्जल रहना, कुछ नहीं खाना, लेकिन उनमें भी एक अलग जोश होता है। और आज का जो दिन होता है, सूर्यास्त से पहले अगर हम बात करें तो पूरे दिन तैयारियां होती हैं। वो महिलाएं जो व्रती होती हैं, जिन्होंने जो निर्जल व्रती होती हैं, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं और तैयारियों में जुटती हैं। और ये शायद वाकई में ये छठी मैया की पूजा व्रत का तप का ही नतीजा है कि एक अलग ही, के लिए तो वैसे भी ज्यादा महत्व उनमें एक अलग ही शक्ति होती है जिससे वो इस व्रत को निर्जल रहकर भी, इस व्रत को भी वो करती हैं और तैयारियों को करती हैं। चेहरे पर एक अलग तप तेज दिखाई देता है। रचना में प्रकृति तो भोपाल के छठ घाट से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचे हैं। प्रदेशवासियों की खुशहाली की उन्होंने कामना भी की, समृद्धि की भी कामना की है। यहाँ तक के फसलें, कोई भी चीज पल्लवित नहीं हो सकती, प्रस्फुटित नहीं हो सकती और गतिमान नहीं हो सकती। और इसलिए भारतवर्ष प्रकृति पूजक है। हमको याद है अभी गोवर्धन पूजा गई है, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कहा था कि किसकी पूजा करते हो, तुमको तो सब कुछ देने वाला ये गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मा ने आकाश बनाया, आकाश से अग्नि का जन्म हुआ, अग्नि से जल का जन्म हुआ और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। और पृथ्वी यानी पूरी सृष्टि, पूरी वनस्पति, पूरी हरियाली, पर्वत, औषधियां, ये सारी की सारी चीजें होती है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और इसलिए हमको मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। इंद्र का अहंकार जागा और उसने इतनी वृष्टि, जल प्रलावन किया, वर्षा की, कि मथुरा वासियों को और खासकर गाय और प्रकृति को बचाने के लिए गोवर्धन दिल्ली, कोलकाता, पटना, लखनऊ की ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जय हो छठी मैया, हर तरफ इसी की गूंज है। ये तस्वीरें 4 आपके स्क्रीन पर। कई जगह की अगर मैं बात करूं, पटना, मुंबई, रांची, वहां पर सूर्यास्त का समय 5:06 या कहीं पर 5:07 जो अभी हो रहे हैं वो था। दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि 5:30 बजे का समय है और छठ पूजा की धूम है इस समय पूरे देश में। 4 दिनों तक ये पर्व चलता है। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है। निर्जला उपवास 36 घंटे तक चलने वाला ये व्रत अपने आप में एक तपस्या है और सूर्योपासना की पूरी कवरेज आप देख रहे हैं। इंतजार है सूर्यास्त का और जैसे ही सूर्यास्त होगा अर्घ दिया जाएगा, ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और जैसा कि पहले भी कहा कि ये एक इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें सूर्यास्त के समय भी अर्घ दिया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है। संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। ये महापर्व होता है। तो ये सब पूरी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले आपने भोपाल घाट भी देखा जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और वहां वो पहुंचे हुए हैं। और आज सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर अब कल सुबह का भी इंतज़ार है। कल सुबह का इंतज़ार इसलिए क्योंकि कल उगते सूरज को नमन किया जाएगा। उगते सूर्य को
जल दिया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा। और इसके लिए आप जो लोग छठ पर्व को मनाते हैं वो सुबह, तड़के सुबह ही घाट पर सूर्य को नमन करने से पहले, अर्घ देने से पहले 2-3 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो जो फील होता है वहाँ बैठते हैं, महसूस करते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं सूर्य उगने का, सूर्य के आने का, और सूर्य देव को फिर प्रणाम किया जाता है। तो अभी तो सूर्यास्त का इंतजार किया जा रहा है, जैसे जैसे सूर्यास्त होगा सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 36 घंटे तक चलने वाला ये निर्जला उपवास, छठ पूजा। और बिलासपुर का भी रुख करना चाहेंगे। बिलासपुर से वीरेंद्र गवई हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ नज़ारा वहाँ का, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सूर्यास्त होगा और फिर महिलाएं अर्घ देंगी, आपके आसपास क्या कुछ धूम छठ की? देखिए, बिलासपुर के छठ घाट में करीब 25 से 30 हजार लोग हैं और यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा छठ घाट है और यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से पूजा करते हैं और क्या क्या होता है। भैया ये बताइए कि किस तरह से पूजा होती है आज के दिन और क्या क्या होता है आज? 2 दिन का पूरा व्रत है, खरना से शुरू होता है, ठीक है। लौकी का सब्जी से बनता है और उसके बाद अगले दिन रसिया रोटी खा के व्रत रखते हैं और पूरा 36 घंटा, कल रात में जो खाए हैं 8 और 9 बजे के आसपास, और उसके बाद कल सुबह, आज पूरा दिन, कल सुबह हम व्रती रहो छठ को, उगते सूरज को, आज शाम का ढलते सूरज का अर्घ देके और कल सुबह का उगते सूरज का अर्घ देने के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे और लगभग 36 घंटा उपवास। कितने लोग होंगे लगभग यहाँ? लगभग 40 से 50 हजार लोग हैं। काफी भीड़ है यहाँ पर और लोग उत्साह के साथ पहुँचे हुए हैं। ये त्योहार जो बिहार का त्योहार है वो छत्तीसगढ़ का त्योहार बना हुआ दिख रहा है। ये बताइए भाई साहब कि ये जो त्योहार है आप लोग का छठ पूजा है, किस तरह से मनाते हैं और यहाँ कितने उत्साह का माहौल है? ये शक्ति का पर्व है और जो मनाया जाए बहुत उत्साह रहता है। 36 घंटा उपवास रह करके और ये व्रत किया जाता है। आज आप डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, उसके बाद कल किस तरह की पूजा होगी? कल उगते सूर्य की पूजा होती है और पूजा वहीं से समाप्त हो जाती है और 36 घंटा का जो उपवास रहता है, व्रत रहता है, उसका समापन होता है। आप किस तरह की मनोकामना लेके पूजा व्रत कर रहे हैं? बस सुख शांति और राज्य में ये बना रहे, उसी को लेकर के हम लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल, अपनी अपनी मनोकामना है, अपने अपने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, परिवार के साथ पहुँचे हुए हैं और ये सोच के आए हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी। काफी भीड़ है और काफी उत्साह का माहौल है। जी, तैयारियों की भी बात कर लेती हूँ वीरेंद्र, जरा तैयारियों का क्या, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर इन व्रतधारियों के लिए की गई हैं, उन लोगों के लिए की गई हैं जो इस महापर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? तो किस तरह की तैयारियां, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से वहाँ किए गए हैं? देखिए, प्रशासन ने यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा एक छठ पूजा समिति है यहाँ पर, वो समिति जो है वो हफ्ते भर से यहाँ पर साफ सफाई और जो अर्पण नदी है जिस पर ये पूजा होती है वहाँ पर भी उन्होंने काफी तैयारियां कर रखी है। प्रशासन और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पे लगी हुई है, छठ पूजा समिति के लोग चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं ताकि किसी को भी कोई अव्यवस्था न हो और जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं वो ठीक ढंग से पूजा अर्चना कर सके। आज अभी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह तड़के यहाँ पर लोग एक बार फिर से इकट्ठे होंगे जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो ये लगातार ये जो क्रम है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर तैनात रहती है, साथ ही जो पुलिस की टीम है वो तैनात रहती है और जो छठ पूजा समिति के लोग हैं वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं ताकि किसी को भी कोई अव्यवस्था या असुविधा ना हो। जी।
बिल्कुल। तो अब जाहिर है वीरेंद्र, वहां पर और लोगों से बात करें क्योंकि इंतजार होगा कब सूर्यास्त हो रहा है, क्या समय है वहां पर, और अब लोगों को जाहिर है इंतजार होगा सूर्यास्त का, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होगा अर्घ दिया जाएगा। बिल्कुल, अब चूंकि सूर्यास्त होने ही वाला है और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने की पूरी अंतिम दौर की तैयारी पे हैं। ये बताइए भाई साहब, आप लोग ये बताइए कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं जो अंतिम दौर पे है अब आप लोग की पूजा जो है? इसकी तैयारी 5-6 दिन पहले से शुरू हो जाती है। इसकी तैयारी लगभग जोर शोर से और हर्षोल्लास से किया जाता है हम लोग की तरफ से, और कंटिन्यू हम लोग कर ही रहे हैं। बस ये आखिरी चल रहा है, आज शाम का पहला है, कल सवेरे आखिरी हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ जो व्यवस्था है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? किस तरह की व्यवस्था होती है? भरपूर व्यवस्था है, भीड़ भाड़ उतनी नहीं है। भले कोविड का पालन हो रहा है, हर कोई मास्क नहीं पहना है, लेकिन पूजा के दौरान इतना चलता है थोड़ा बहुत। आप बताइए किस तरह से पूजा? ये जो लोग हैं वो छठ की जो पूजा कर रहे हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और खास करके आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर हैं और काफी भीड़ है। इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से ये पूजा कर रही हैं। ये बताइए बहन जी, ये बताइए किस तरह से पूजा, आप बता दीजिए। मैं समझ रही हूँ वीरेंद्र, क्योंकि अब इस समय पूजा का समय हो रहा है और अर्घ का समय हो रहा है। छठ पूजा, छठ व्रत, सूर्य व्रत कहा जाता है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बात ना कर पाएं और डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र, और सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि छठ घाट पर मौजूद है, सीधे रुख वहां का। और बिहार तो वैसे भी देश की जान है, बिना बिहार के देश नहीं चल सकता, हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। अरे देश क्या, दुनिया में बिहारी बसे। लोगों के काम धंधे खेती सब बंद हो जाए, और दिमाग भी सबसे ज्यादा टैलेंट अगर कहीं है तो अभी यूपीएससी की परीक्षा में देख लो, वो बिहार से ही निकल के आया है। सचमुच में बिहार गर्व करने लायक प्रदेश है। बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और मध्य प्रदेश भी आपका ही है, दूसरा नहीं है, अपना सबका प्रदेश है, क्योंकि हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, आपके बीच आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और आपको ये वचन देता हूं, छठ पूजा महापर्व के इस अवसर पर कि मध्य प्रदेश की सरकार और ये मामा हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। कठिन व्रत है मेरी बहनें कर रही, 72 घंटे का। चौथ के दिन नहाए खाए के शुरू हुआ व्रत, उसके साथ आराधना, पूजा। ये अद्भुत परंपरा और पद्धति है। कप्तान सिंह जी कह रहे थे कि प्रकृति की पूजा है, और आज तो डाला छठ पूजा, डाला डाला में अलग अलग तरह के पकवान। मैं इस परंपरा को प्रणाम करता हूं। और अभी मैं जब आ रहा था तो मैं सुन रहा था, सर चेतन जी कह रहे थे कि उगते सूरज की उपासना तो सब करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को भी अर्घ देके उपासना करके हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज जो सूरज डूब रहा है, कल वो उगता सूरज फिर बनेगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको बधाइयां, और छठ मैया से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन प्रकृति पूजा का भी ये पर्व है, और ये 2 व्रत और लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। कर लूं निवेदन? अरे कर लूं निवेदन? एक, जब भी कोई खुशी का मौका हो, बेटा बेटी का जन्मदिन हो,
शादी की वर्षगांठ हो, कोई भी खुशी का मौका हो, एक पेड़ जरूर लगाना, एक पेड़ लगा देना, बस लगाएंगे। और दूसरा और आपसे एक व्रत और ले लो कि जिनने पहला डोज लगवा लिया हो कोरोना का, भैया दूसरा डोज जरूर लगवा लेना। कौन कौन ने दोनों डोज लगाए, हाथ उठाए। अभी बहुत से रह गए, अब हम ढूंढते फिर रहे हैं कौन बचे। सबको लगाना पड़ेगा, तब हम कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे। और इसलिए वास्तव में ये भी एक तपस्या है, व्रत है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर से अपने देश को, अपने प्रदेश को बचाना है। इस अवसर पर आज टीका अभियान महापर्व था। जब मैं घर से चला तो 10,77,000 लोगों को आज के दिन ही सेकेंड डोज लगे थे। इसलिए जो बचे हुए हैं वो जरूर लगवा लें, ये मेरी प्रार्थना है। इस अवसर पर एक बार मैं फिर अपने सभी बहनों को, भाइयों को, बेटों को, विशेष तौर पर बेटियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब सुखी रहें, इसी की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मुझे कुंवर प्रसाद जी ने आग्रह किया है कुछ पूजा के लिए स्थान का, जमीन का, बाकी चीजों का, तो सुरेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित है। हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करके तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और छठ घाट पर वो आए, कहा कि उन्होंने ये व्रत तपस्या है, साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया लोगों को। आज ही उन्होंने कहा कि 10,77,000 डोज लगी हैं, सेकंड डोज लोगों को, और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए वैक्सीनेशन में भी। साथ ही उन्होंने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। घाट पर तय किया और लोगों ने लिया भी है।